गल्ला के कोजे कमले नो गल लाके कोजे कमले नो लजपालने करम कमा छड़िया गल लाके कोजे। पंजाबी पे पढ़ना बड़ा सौखा जा शेर जी, सारे झूम के पढ़ो। गल लाके कोजे कम ले नो गल लाके कोजे कम ले नो लजपालने करम कमा छड़िया सानू मंगना पिया नहीं दर दर ते सानू मंगना पिया नहीं दर दर ते ऐसा खैर सखी ने पा छड़िया सानू मंगना पिया नहीं दर दर ते ऐसा खैर सखी ने पा छड़िया दर दर ते गदाया कीतिया नहीं दर दर ते गदाया कीतिया नहीं असा होर कमाया कीतिया नहीं दर दर ते गदाया कीतिया नहीं असा होर कमाया कीतिया नहीं। एक सोने आ तेरा ना सोना एक सोने आ तेरा ना सोना असा दम दम नाल पका। मुख्तसर हम्दुस्सलात के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामाईन बुजुर्गों नौजवान दोस्तों खुसूसन मसनद सदारत पर जलवागर किबला दिल व काबा जहाँ सजादा नशीन आली मर्तबत आसता साहिब वकारो ज़ीशा परवरदा गोश विलायत पीर तरीक़त और रहबर शरीयत मुजाहिद दीन व मिल्लत नाज़िम आला दारुल उलूम जामे फैज़िया इसम व मुसम्मा हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह साहब कंधारी दामद बरकातुहुल आलिया आपके मुतसिल तशरीफ़ फरमा जनाब इज़्ज़त माब मोहतरमुल मकाम साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद वक़ार शाह साहब कंधारी इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम उज़ैर शाह साहब और दीगर स्टेज पर जलवागर और पंडाल में बरादरान तरीक़त क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए आस्ताना हाज़ा के मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन मुरीदीन और मेरी बापड़दा माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे शेख कामिल शेखुल मशाइख आफ़ताब नक्शबंदियत मर्जुल औलिया वस्सुलहा वल उरफा वल उलमा मरजल बहरैन लितरीका व शरिया
कुतुब आलम हुजूर पीर सैयद फैज़ मोहम्मद शाह साहब अल मरूफ पीर कंधारी अलैहि रहमतुल बारी, नक्श कंधारी गरीब नवाज हाजी उल हरमैन बहरे फयूज़ बरक़ात कास्म फैज़ पीर कंधारी हुजूर किबला पीर सैयद हुसैन अली शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु शहज़ादे ज़ीशान मंजूर नज़र आलमयाँ हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह साहब, इन अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्गों के नाम पर खुसूसन हज़रत पीर कंधारी रहमतुल्लाह अलैह आपके सालाना उर्स पाक के मौका पर आज पहले दिन की आखिरी नशिस्त जारी सारी है। अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ होगी और आखिर में गुस्ल का रूह परवर रूहानी विजदानी और साहिब उर्स के फ़यूज़ बरक़ात और रूहानी तवज्जुहात का बहुत बड़ा ज़रिया महफ़िल गुस्ल पाक, उसका अहतमाम होगा। उसके टाइम का ऐलान अभी किबला पीर साहब के हुक्म से किया जाएगा। तो यकीनन जो यहाँ पे आके मुरीद बोलता है साइयां दी नज़र विच वो भी उंजी है, ते जेड़ा मोहब्बत करने वाला बगैर चटाई तो मिट्टी ते बह जावे उन्हां दी नज़र विच वो भी उंजी। आप कंधारी साहब के मेहमान हैं, मैं की पिया कहना, कंधारी साहब दे मेहमान जे मेहमान, ये छोटी बात नहीं है। मुझे हदीस की याद आ गई, मैं पढ़े देता हूँ, उसके बाद आपके सवाने से चंद एक रोशन गोशी आपके सामने रख के बात को समेटता हूँ। ये जो हम अपने मुर्शिद खाने आते रहते हैं, अल्लाह हमको आना नसीब फरमाए और इखलास के साथ आना नसीब फरमाए। इसके फ़वाइद क्या है? सही बुखारी से, सही मुस्लिम से, सुनन तिरमिज़ी से, मिशकात से, तरगीब व तरहीब से, कुतुब हदीस के ज़ख़ीरा के अंदर कई मुहद्दिसीन ने दर्जनों इसके हवाला जात मौजूद हैं। इस हदीस को लिखा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन, फरमाते हैं मेरे गुलामों, अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने पैदा इसलिए किया है, उनकी ड्यूटी ये लगा रखी है, उनको एक ही काम पे मुकर्रर कर रखा है कि वो जमीन पे गश्त करते रहते हैं। उनका काम ये है कि जमीन के शहर शहर, नगर नगर, कूचा कूचा, बाजारों में, शहरों में, देहातों में, चौकों में, मसाजिद में, मज़ारों पर, गलियों में, घरों में वो चक्कर काटते रहते हैं, गश्त करते रहते हैं। मैं उज़ैर शाह साहब की खुसूसन तवज्जो चाहूँगा। वो चक्कर काटते हैं फरिश्ते, उनका मकसद क्या है, क्यों चक्कर काटते हैं? कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इस बाजार में, कभी उस बाजार में। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यल्तमिसूना अहल ज़िक्र, कायनात के चप्पे चप्पे पे वो चक्कर काट के काम ये करते हैं, ड्यूटी ये है, जिम्मेदारी उनकी ये है, यल्तमिसूना अहल ज़िक्र, वो जिक्र की महफिलों को तलाश करते रहते हैं। आपके बोलने की बारी, ऊंचा कहे सुभान अल्लाह। मैं दुआ भी करता हूँ कंधारी साहब के सदके से, खुदा करे हमारी ये महफिल इस हदीस की मिस्ताक बन जाए। ऊंचा को आमीन। यल्तमिसूना अहल ज़िक्र, फरमाया वो जिक्र की महफिलों को तलाश करते हैं। अब जब उन फरिश्तों में से किसी फरिश्ते को ऐसी महफिल मिलती है तो मकीने गुंबद खदरा फरमाते हैं, अब वो फरिश्ता दूसरों को भी बुलाता है, हलुम्मा, आ जाओ भाई, हमारा मकसद हल हो चुका।
अब दो तरह की रिवायात हैं, दो तरह के कलिमात हैं। एक फरिश्ते को वो महफिल मिली, वो दूसरों को बुलाता है, हलुम्मा आओ भाई। दो तरह के कलिमात हैं हदीस मुस्तफ़ा की। एक ये है कि वो फरिश्ते भी आकर के उस महफिल के अंदर बैठ जाते हैं, महफिल जारी रहती है, फरिश्ते भी मौजूद रहते हैं, जिक्र होता रहता है, फरिश्ते भी करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और दूसरी रिवायत ये है कि वो फरिश्ते उस महफिल को जमीन से लेकर फजाए फलक तक अपने रहमत के परों से ढांप लेते हैं। महफिल जारी रहती है जब तक महफिल होनी होती है। जब महफिल खत्म होती है ना, वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। रब उनसे पूछता है ऐना जे तुम, फरिश्तों कहां से आए हो? वो जानता अल्लाहुल गयूब है। तेरे और मेरे दिल की तख्ती पे ख्याल बाद में गुजरता है, हमारा रब पहले जानता है। पूछता, फिर भी पूछता है फरिश्तों कहां से आए हो? अल्लाह अकबर। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला, हदीस की रूह से समझाना चाहूं तो मतलब ये बनता है, फरिश्ते अर्ज करते होंगे मौला हम जमीन पे गए थे, तांदलियां वाला के एक बुका नूर फैजाबाद आस्ताना आलिया पीरे कंधारी, उनके दरे दौलत पर बैठ करके तेरे बंदे तुझको याद कर रहे थे। फरिश्तों क्या कर रहे थे? वो बैठ करके क्या कर रहे थे? युसब्बिहूनका, फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व युहम्मिदूनका व युमज्जिदूनका व फी रिवाया व युसल्लूना अला नबिय्यिका। फरिश्तों वो बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला युसब्बिहूनका, वो तेरी तस्बीह पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का विर्द कर रहे थे। व युकब्बिरूनका, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की तस्बीहात पढ़ रहे थे। वयुमज्जिदूनका, तेरी बुजुर्गी पेश कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी के तराने पढ़ रहे थे। वयुसल्लूना अला नबिय्यक, मौला बंदे तेरे थे, तेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैज़े पीरे कंधारी, फैज़े पीरे कंधारी। मौला तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे यार का जिक्र कर रहे थे। हदीस के कलिमात अल्लाह उनसे पूछता हल राउन, फरिश्तों क्या मेरे उन बंदों ने मुझको देखा है? क्या देखा है? अल्लाह अकबर। अपना यासिन हबीब साहब बैठे हैं, मुझे खुशी होती है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जब मैं दरसा में पढ़ते हुए आमा का इम्तिहान दे रहा था ना, उलामा कोरस का, तो ये उस वक्त इम्तिहानी सेंटर में निगरान थे। अल्लाह इनको बरकत दे। ये हमें फख्र होता है, हमारे आस्थाने के ऐसे लोग होते हैं इल्मी मराकज़ में हो, हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। और मुझे ये भी खुशी है, इनका बड़ापन है कि मैं जब कभी भी तकरीर करने बैठता हूँ, ये होते हैं ना, ये कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाते हैं। बड़ापन है, जरा नवाजी है, असागर नवाजी है। हाँ जी, मैं एक दफा पूछ लिया, मैं जी तुम ये कर दे हो? जो उनका जवाब था मोहब्बत बड़ा मैं रहने देता हूँ, बरकफ वो लिखने के लिए कि चलो कुछ मवाद मिल जाता है, इनका बड़ापन है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह पूछता है ए फरिश्तों हल रऊनी, वो बंदे जो मेरा जिक्र कर रहे थे क्या उन्होंने मुझको देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं वल्लाहि मारऊका या रब, हमको तेरी कसम तेरे उन बंदों ने तुझको नहीं देखा है। रब पूछता है फरिश्तों बताओ, अभी देखा नहीं था तो तड़प रहे थे, अभी देखा नहीं था तो बिलक रहे थे, अभी देखा नहीं था तो मेरी याद के अंदर मुस्तगरक थे, अभी देखा नहीं था तो मेरी याद के अंदर मस्त थे, अगर देख लेते तो क्या कर? अभी तो देखा नहीं। आए फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अगर देख लेते फिर तो और रगबत में इजाफा हो जाता। अब हदीस के अगले कलिमात इससे भी ज्यादा लुत्फअंदोज है। रब खुश हो के पूछता है फरिश्तों मेरे वो जाकरीन बंदे कुछ मांग भी रहे थे? मैं बात को रोक के आपकी ज़ियाफ़त तबा के लिए जुमला कहता चलूं,
अल्लाह जानता तो सब कुछ है, फिर बार बार पूछता क्यों है? कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो बंदे, क्या कर रहे थे, क्या मांग रहे थे, वो तो सब कुछ जानता है। मैं हदीस को रोक कर जुमला कहना चाहता हूँ। देखे ना, आपके पीरो मुर्शिद फैजाबाद में रहते हैं, अल्लाह इनका साया रहमत, साया शफकत तादेर हमारे सरों पे कायम रखे। आपको मुरीद चाहने वाला सिंध, मेरे एहतिशाम भाई बैठे हैं पंडाल के अंदर, उनकी मोहब्बत है, सिंध से तशरीफ लाए। मुझे ईमान से बताएं, अगर इनके देहात का मुरीद हो, पीर से सच्ची मोहब्बत करने वाला, बराए नाम नहीं, मफाद परस्ती के लिए नहीं, दिल से मुखलिस हो, मोहब्बत करने वाला हो, पीर दा आशिक होवे, मोहब्बत करने वाला होवे, ते ओदे पिंड दा को पीर भाई पीर नूं मिल के वापस जावे, ते पीर साहब फरमान, यार वो तेरे हमसाए तेरे पिंड दे विच साडा फलाना मुरीद भी रहिंदा है, ओनू जाके साडा सलाम कमी। मोहब्बत ने कहना सुभान अल्लाह। जे जुमले दी लज़्ज़त लै रहे हो तो ऊंचे कहो सुभान अल्लाह। साडा सलाम पेश करी भाई साडे मुरीद नूं, ते जे एक पीर भाई दूसरे पीर भाई नूं सलाम पेश करे, ओदे मुकद्दर तो ना कुर्बान जावा जी, जिदे वास्ते पीर मुर्शिद सलाम भेजे। मैं पहले अर्ज कीता, मुरीद होवे आशिक, क्यों बोल, मुरीद होवे आशिक, पीर दा प्यार करने वाला, मुखलिस, जान माल औलाद लुटाने वाला, ते पीर दा आवे सलाम आए वजह तारी होवे ते फौरन सवाल करेगा। साइया ने कुछ और भी किया सी, कुछ और भी कहा था, तेरे बीवी बच्चों का पूछ रहे थे, कुछ और भी कहा था, तेरे कारोबार का पूछ रहे थे, कुछ और भी कहा था, तेरी सेहत का पूछ रहे थे, कुछ और भी फरमाया था, तेरे मुलाकात के बारे पूछ रहे थे। ये सवालात क्यों है, ये बार बार क्यों पूछा जा रहा है? इस वजह से कि मुरीद सादिक है, बासफा है, बावफा है, आशिक सादिक है। जब पीर का नाम आया मोहब्बत मचलती है, दिल के अंदर शमाए इश्क जागती है, रोशन होती है, बार बार पूछता है, कुछ और भी कहा, कुछ और भी कहा, कुछ और भी कहा, बिना तमसील। लोगों, रब को अपने ज़ाकिरीन बंदों से इतना प्यार है, फरिश्तों से बार बार पूछता है, वो क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या मांग रहे थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, फैज़े पीरे कंधारी, फैज़े पीरे कंधारी। एडा सफर करके आए हो तो साइयां दी नजर लैन आए हो ना, फैज़ लैन ही आए हो, ते इस नारे ते भी नहीं बोलना, तो लंगर च कमी तो रह कोई नहीं गई, तो मैनू पता है। इशा तक मैनू पता है कि 50 जगह खत्म हो गई है। साइयां का लंगर दरिया है, और मैं लफज लिखवाया बाहरे फैज, मतलब ये फैज का समंदर, नहर भी नहीं, दरिया भी नहीं, नाली भी नहीं, समंदर। सोने मैं अगे जाकर करांगा चंद एक चीज़, इस नारे से कम एक मोहब्बत वाले चुप नहीं रहना चाहिए, गज के नारे का जवाब दो। फैज़े पीरे कंधारी, फैज़े पीरे कंधारी, फैज़े पीरे कंधारी, जीवे 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 जीवे। रब खुश होकर पूछता है, फरिश्तों मेरे वो ज़ाकिरीन बंदे मुझसे कुछ मांग भी रहे थे। आए आपा मंगन ही आया ना यार, कुछ मांग भी रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते, हाँ मौला, रो रो कर दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह बड़े गुनाहगार हैं, दोज़ख से बचा ले। मौला बड़े गुनाहगार हैं, दोज़ख से बचा ले। रब फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने सबको दोज़ख से बचा लिया है। कुछ और भी मांग रहे थे, कुछ और भी मांग रहे, दरिया रहमत जोश में है, और भी मांग रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते, हाँ मौला, यसअलूना का जन्नत का, या रब तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। जुमला बड़ा खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक जुमला लज्जतदार है। सुनिए, ईमानों को ताजा कीजिए, अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए, गुलामी पीरे कंधारी पे फख्र कीजिए। जिस दर पे आए हो कंधारी साहब का लंगर लेते जाइए। यसअलूना का जन्नत का,
मौला तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाया कि रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने सबको जन्नती कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, फैज़े पीरे कंधारी, फैज़े पीरे कंधारी, जीवे 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 जीवे। फरमाया मैंने सबको जन्नती कर दिया। आए हाय, जुमले की लज्जत लीजिए। सरकार फरमाया एक फरिश्ता हैरान होकर अर्ज करता मौला तू सारे नु बख्श दिता, तू सारे नु बख्श। हाँ फरमाता सबको बख्श दिया। फरिश्ता अर्ज करता मौला उनमें एक बंदा ऐसा भी था लईसा मिनहुम, जो महफिल में आया जरूर था पर महफिल वालों में से नहीं था। मैं इस हदीस को मुख्तलिफ तुरुक से बयान किया गया, मुख्तलिफ कलिमात से बयान किया गया, मैं खुलासा दे रहा हूँ। मौला वो उनमें से ना था। एक रिवायत के लफ्ज ये है लईसा बी हाजा, मौला महफिल में आया जरूर था लेकिन महफिल के मकसद के लिए नहीं आया था। महफिल में आया जरूर था, वो जिक्र करने के लिए ना आया था, जिक्र सुनने के लिए ना आया था। उसका मकसद ना तिलावत करना था ना सुनना था, ना नात पढ़ना था ना सुनना था, ना तकरीर करना था ना सुनना था। हदीस समझाने के लिए जुमला बोल रहा हूँ, दिल में ख्याल आया चलो कंधारी साहब का सालाना उर्स है, लंगर का इंतजाम होएगा, लंगर खाए जाने। मौला नहीं सभी हाजा महफिल में आया था पर मकसद महफिल सुनना ना था। तीसरे कलिमात ये हैं अब मौला उनमें से था भी नहीं, मकसद भी जिक्र नहीं था भी बड़ा गुनाहगार। खत्ता इल्म पढ़ने पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं, ये मुबालगे का सीगा है, इसका मतलब बड़ा वड्डा पापी, बड़ा वड्डा पापी। मौला वो उनमें से था भी नहीं, उसका मकसद भी जिक्र ना था। मौला वो तो बंदा ही बड़ा गुनाहगार था, बड़ा सियाकार था, बड़ा बदकार था। बरादरान तरीकत, मैं फिर कह रहा हूँ मुकद्दर पर नाज करो, तुमको रब ने मेरे पीर की गुलामी अता फरमाई है। मौला तूने उसको भी बख्श दिया। फरमाता है फरिश्तों चुप कर जाओ, मैं जानता हूँ वो बंदा बड़ा गुनाहगार था, बड़ा सियाकार था, बड़ा बदकार था, सारी जिंदगी गुनाहों में लत-पत होके गुजारी थी। लेकिन याद रखो ला यश्का बहम जलीसहुम, फरमाया मैं उन्होंने नहीं देखता, मैं ते यारा दी यारी नूं प्यार। क्या सुनिए ऊंचा क्या सुभान अल्लाह, गज के क्या सुभान अल्लाह। ला यश्का बहम जलीसहुम, फरमाया मैं जानता हूँ वो बंदा बड़ा गुनाहगार था, बड़ा पापी था, बड़ा सियाकार था, बड़ा गुनाहगार था, सारी जिंदगी गुनाहों में लत-पत होकर गुजारी। फरमाया फरिश्तों तुम उसके गुनाहों को देख रहे हो, मैं तो यार की निस्बत को देख रहा हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, फैज़े पीरे कंधारी, फैज़े पीरे कंधारी, जीवे 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 जीवे। फरमाया मैं जानता हूं बंदा बड़ा गुनाहगार था। मैं तो जब भी ये हदीस पढ़ता हूँ दुआ करता हूँ या अल्लाह जिस बंदे के बारे से हदीस में जिक्र है ना तू तकदीर में लिख दे वो बंदा मैं ही हूँ। इतनी बड़ी सादत। फरमाया ला यश्का बिहिम जलीसहुम, बंदा तो बड़ा गुनाहगार था, जानता हूँ, बड़ा पापी था, जानता हूँ उनमें से नहीं था, जानता हूँ वो महफिल सुनने के लिए नहीं आया था। लेकिन ला यश्का बिहिम जलीसहुम, वो जिनकी संगत में आके बैठ गया है। आए है देख जुमले की लज्जत ले। और सिंध से आने वालों, सरहद से आने वालों, बलोचिस्तान से आने वालों, लंबे लंबे सफर करके आने वालों, तर्जुमा सुनो, थकावट उतर जाएगी। फरमाया ला यश्का बहम
जलीसुहुम, बंदा तो बड़ा गुनाहगार था लेकिन जिनकी महफिल में आ गया है, जिनकी संगत में आ गया है, जिनकी रफाकत में आ गया है, जिनकी मुसाफत में आ गया है और जिन्ना दे कदमां विच आ गया है, ला यशका बिहिम जलीसुहुम, उन्हां दे कदमां विच आने वाला बदबख्त नहीं रहता। इस दर पे आने वाला बदबख्त नहीं रहता। सोनिया जेड़ा बदबख्त ना होवे वही तो जन्नती हुंदा है। अव्वल ते ना महफिलां दे अंदर आंदे ही नेक बख्त ने। मैं की पे कहना, आंदे ही नेक बख्त ने। बदबख्त ऊंचा बोलो, मैं नतीजा देना चाहना, ऊंचा बोलो। आंदे नेक बख्त ने, बदबख्त ऊंचा तो बोल यार। बदबख्त नहीं आंदा, बदबख्त नहीं आंदा, बदबख्त नहीं आंदा। जुमला देना चाहना वा कि महफिलां ने नेक बख्तां दिया और महफिलां ने हलाली पुत्रा दिया, ए महफिलां ने उन्हां लाडलियां दिया जिन्हां दियां मावां ने दरूद पढ़ के लोरियां दित्तियां, ओए महफिलां ने उन्हां लोगां दिया जिन्हां 11वें वाले बाबे दा लंगर खिला के लोरियां दित्तियां, ए महफिलां ने उन्हां लोगां दिया जिन्हां दे गलियां दे अंदर अल्लाह वालियां दिया गुलामियां दा पट्टा है। ओए इन्हां दे विच आंदा ही नेक बख्त, बदबख्त नहीं आंदा। रब्बे काबा दी कसम है लोगो, जे को बदबख्त आ जावे तो साईं उन्हां नूं भी नेक बख्त कर छड्डे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैज़े पीरे कंधारी, फैज़े पीरे कंधारी, जीवे 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 जीवे। अव्वलन तो यहाँ आती नेक बख्त है, अगर कोई बदबख्त आ भी जाए तो वो भी बदबख्त नहीं रहता। मैं हदीस की सनद पेश कर रहा हूँ, ला यशका बिहिम जलीसुहुम। हाँ जी, ते जेड़ा एक लम्हे वास्ते आवे, तवज्जो सुनिया, जेड़ा एक घड़ी वास्ते आवे, नबी पाक सर्टिफिकेट पे अता फरमा रहे ने, ला यशका बिहिम जलीसुहुम, वो बदबख्त नहीं रहंदा। ते मैं आख्या जेड़ा पीरे कंधारी दे दर ते झाड़ू दित्ते दिंदियां उम्र गुजर गई, गुलामी कर दिया उम्र गुजर गई, लंगर तकसीम कर दिया उम्र गुजर गई, लंगर विच हिस्से पांदियां उम्र गुजर गई, यार दा नाम जप दिया उम्र गुजर गई। ओए अगर एक लम्हे वाले वास्ते नेक बख्ती है तेना मुरीदा वास्ते केड़ा आलम है यार जी, जिन्हां दियां दाढ़ियां चिट्टियां हो गई यार दा ना जपदे आ। हां जी, हाय हाय साईयां दी निस्बत नूं सलाम है, खुदा दी कसम है। मैं हाथ जोड़ कर करना चाहना मेरे पीर भाइयों, अगर माशरे दे अंदर आपां दी कोई इज्जत है ना, कोई वकार है, कोई मर्तबा है, कोई आबरू है, ओदे च ना मेरे इल्म दा कमाल है ना तेरे इल्म दा कमाल है, ना मेरी क्वालिटी का कमाल है ना तेरी क्वालिटी का कमाल है, ना मेरे टैलेंट का कमाल है ना तेरे टैलेंट का कमाल है, ना मेरे जुस्से कुब्बे का कमाल है ना तेरे जुस्से कुब्बे का कमाल है, ना मेरे इमामे का कमाल है ना तेरे इमामे का कमाल है। एक कमाल है ते बस साईयां दे नाम का कमाल है। मैं खुदा दी कसम खा के अर्ज पिया करना, मैं कराची पढ़दा सा ते किसी साडे क्लास वालों साथी ने पकाई दावत, जदों असीं खाना खान लगे ना तो क्लास वालों साथी ने सारे ने तारुफ करवाया, मेरी बारी भी आई थे, वो कहने लगा मेरा क्लास वालों साथी जी इनका नाम है सज्जाद अली फैजी। मैनू वो बाप पूछने लगा, क्योंकि अरबी थे उर्दू बोलते हैं, मैनू कहने लगा जी आप फैजी किस निस्बत से लिखवाते हैं? तो मैंने हज़रत साहब का नाम लिया, बड़े हज़रत साहब का, हाँ जी, कि मैं कंधारी साहब का गुलाम हाँ। यकीन करो मिंबरे रसूल ते खड़ा, जो ही कंधारी साहब का नाम आया ना बंदा खड़ा हो गया। ऊंचा कहना सुभान अल्लाह। वो चले हो गए ना लोग जो समझते हैं असं अपने टैलेंट फुटते जनाब बड़ा कोई कमाल है, नहीं ईसाइयों के नाम शर्मा ने, ईसाइयों के नाम हयावा ने, वरना लखा साडे वर्गे भौंदे फिरदे ने, कोई पुछदा नहीं, कोई मुंह नहीं लांदा यार। हाँ जी, तुझ से दर, दर से सग और सग से है निस्बत। मेरे इमाम ने कहा था, अर्ज करते हैं गौसे पाक हुजूर शहनशाह बगदाद, फरमाया तुम्हारी शान ते बड़ी उच्ची है ना,
फरमाया तुझसे दर दर से सग और सग से है निस्बत मुझको। फरमाया हुजूर तुहाडा दर उस दर ते रहने वाला कुत्ता उस कुत्ते दे पैरां नूं लगन वाली खाक अहमद रजा ओदा भी गुलाम। सुभान अल्लाह। तुझसे दर और दर से सग और सग से है निस्बत मुझको। इस तरह दूर से है मेरी गर्दन में भी डोरा तेरा। कभी औलिया अल्लाह की बारगाह में बंदा बैठे तो पता चले ना। हाँ जी, ये दिमागों से खुमारी निकालनी चाहिए। ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, एक कमाल साइयां दी निस्बत दा। समझ आ रही गल? अब बाद लोग एवं चले हुए ने यार तुसी लाइटा बाल छड़ दो, इन्ना खर्चा कर छड़ दो, साल बाद उर्से पाक ते इन्ना खर्चा कर छड़ दो। हाँ जी, लाइटा बुझा नहीं देंगे। हज़रत साहब ने बड़े बड़े मीनार माशाल्लाह बना देते और इतना खर्चा कर देंगे ना, बड़े बड़े कुम कमे। मैं आख्या तू जो है बंदे का पुत्र, तेरे वड्डियां दी कबरां तो भी बलन लंघी उत्तों दी लंघी, मैंने पता चल गया। हाँ जी, मैं क्या की प्या कहना वा। मैं आख्या हर वेले वड्डियां दा जिक्र करते रहंदे, मैं होए जू वड्डे होए जू होए ते जिन्हां दा होए ही कोई ना, ते जो होए भी ते बंदे दे पुत्रां वर्गा ना होए, जो होई ते बंदे दे पुत्रां वर्गा काम कोई ना कीता होवे। मैं आख्या असीं इस वास्ते ना लेने साडे होए जू, साडे साईं होए जू। ओए साडे साईं ते फिर साईं होए ना। हाँ जी, सोनिया तू भी बाल के विखा ना, तू भी बाल के विखा। हाँ जी, लेकिन नहीं, ये अल्लाह वालियां दे बलदे ने। किथे गया सोना मशहूर सुना दे। हाय हाय, किसी ने बड़ी कमाल दी गल की। न मीरा दे न वजीरा दे दीवे बल दे सदा ओ फकीरा दे न मीरा दे न वजीरा दे दीवे बल दे सदा। ये दीवे फकीरां दे बल दे ने। हाँ जी, पैसे नाल नहीं बल दे, अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत नाल बल दे। मैं बात को खत्म करने की तरफ चलूं। हाँ जी, जहाँ पे हज़रत साहब का मज़ार है ना, मज़ार इक़दस है, यहाँ पे जो बड़ी उम्र के हमारे पीर भाई हैं वो जानते हैं। और हमने भी साहबजादगान से, अपने बड़े बुजुर्गों से कई बार ये सुना, यहाँ पे अमरूदों का बाग था। क्या था? अल्लामा यासीन साहब ने एक हदीस पढ़ी, मैं उसकी वजाहत कर दूं अपने पीरो मुर्शिद के सवाने से। यहाँ अमरूदों का बाग था। हजरत साहब के पीर कंधारी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम थे बाबा ताहर शाह साहब। बताया जाता है कि उनकी ड्यूटी ये थी, बड़ी मोहब्बत करने वाले थे कंधारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, सुबह को यानी तहज्जुद के वक्त, तहज्जुद की नमाज की अदायगी से पहले या उसके बाद, ये जो बाजार है ना उस वक्त ज़ाहिर कच्चे थे भी, तो सहरी के वक्त वो तहज्जुद पढ़ने से पहले या बाद में तस्बीह आपके हाथ में होती, तो यूं करके अल्लाह का जिक्र भी करते रहते और बाज़ारों में यूं करके चहलकदमी भी करते रहते। तो बाबा जी ताहर साहब ने अपने ज़िम्मे ये ड्यूटी ले रखी थी मोहब्बत से कि वो हज़रत साहब को उठने से पहले पहले रात को पानी का छिड़काव करके झाड़ू दे दिया करते थे। इथों दी यार ने लगना, आए इथों दी यार ने लगना, ये उनकी ड्यूटी थी। अच्छा, अब एक मौका पर ऐसा हुआ कि तोता एक परिंदा होता है, वो फल खाता कम है, खराब ज्यादा करता है। वो तोता बैठा ना मरूदां दे फल ते, तो थोड़ा जहा खावे तो बाकी कट के सुट देवे, थोड़ा जहा खाए तो बाकी कट के सुट देवे। तो बाबा जी ताहर साहब ने कोई ढेम वट्टा फड़िया ते उन्होंने मारिया, उड़ा दिता। अल्लाह अकबर। हजरत कंधारी साहब ने देख के फरमाया, बीबा आए हाय, मेरे पास ये लफ्ज नहीं, मैं तर्जमा नहीं कर सकती। बीबा ना उड़ाओ, ना उड़ाओ, ये आस लेके आ जाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आस लेके, सोने का लफ्ज बोला ना, आस ताना,
ਇਹਦਾ मतलब ये वे आस उम्मीद तान जगह कबर स्थान कबरां दी जगह पाकिस्तान पाकां दी जगह हिंदुस्तान हिंदुआं दी जगह इंग्लिस्तान अंग्रेजां दी जगह आस तान उम्मीदां दी जगह लजपाला बीमारी नहीं जानती करम फरमा उम्मीद है ना बेटा नहीं उम्मीद है करम फरमा धी दा चंगा रिश्ता नहीं मिलता लजपाल करम फरमा कारोबार नहीं लजपाल करम फरमा मुसीबत आ गई लजपाल करम फरमा मुसीबतों ने डेरे डाल ले लजपाल करम फरमा मैं क्या लोगों ने बैठ का फलसफा समझी आई नहीं ओए पीर खाना बस पीर खाना नहीं उम्मीदा दा मरकज है आस दा मरकज है ओए अल्लाह दे औलिया दे मज़ारात मरकज ने आस लेके जेड़ा भी आए साईं जोड़ियां भर के वापस भेज देने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीर, नाराए हैदरी, फैज़े पीरे कंधारी। और दूसरे कलिमात में पीर साहब से सुने बीबा ये जन्नत की आस लेके आते हैं जन्नत की आस लेकर। अब मैं हदीस जाम करूंगा जन्नत की आस लेकर। ये निगाह विलायत का कमाल है। ये मुस्तकबिल की खबर दी जा रही है। हजारों बार आपने ये बात सुनी आपने बयान भी की होगी आज इस गुलाम से भी सुनिए। फरमाया बीबा नाउ नाउ ये जन्नत की आस लेके आते हैं ये जन्नत के फल की आस लेके आते हैं। ये मामला क्या है ये माजरा क्या है जन्नत तो अर्शों से पार और फैजाबाद की जमीन को फरमाया गया ये जन्नत की आस है ये जन्नत की आस है ये जन्नत की आस है। लोगों मेरे शेख कामिल ये इशारा दे रहे थे कि ये वो जगह है जहां पर मेरा मजार बनेगा और मदीने वाले ने फरमाया था कब्रुल मोमिन कब्रुल मोमिन कब्रुल मोमिन रियाज़ुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया मेरे कंधारी दी कबर जन्नत के बागां दे विचों बाग है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। क्योंकि आपका मजार यहाँ पे बनना था ये गैब की खबर दी जा रही थी कि यहाँ पे तो मेरा मजार बनना है ये तो बुका जन्नत है। कब्रुल मोमिन रियाज़ुम मिन रियाज़िल जन्ना। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे उम्मत के वली की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। बाग है। बात को खत्म करने की तरफ चलूं अहबाब मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ जब आते हैं ना पीर खाने में तो ये मत ख्याल किया करें कि साईं वेख नहीं रहे ये मत ख्याल किया करो कि साइयां नूं साडे आन दा पता नहीं ये दिल ते भी ख्याल ना आवे कि जेड़ी आस लैके आए हैं पता नहीं सुन रहे ने कि कोई ना पूरी भी होएगी कि कोई ना। मैं जनाब नूं समझाने की खातर अर्ज करा वाल कटान वास्ते जाइए ना हमाम ते तवज्जो करना तेरी जिंदगी च मुशाहदा कई बार आया होएगा हमाम विच वड़ीए ना वो जिहड़ा वाल कटन वाला ना राजा वो सब तो पहला तेरी दाढ़ी वेखेगा तेरे वाल वेखेगा किन्ने को काम तो नहीं कराना कोई जामन तो नहीं बनवानी शेव तो नहीं करवानी सब तो पहले ओदी नजर तेरे वाला ते जी और जुत्ती गंडा वाला बेली हो ना पालिश करने वाला ओदे कोल खलो जावो उन्हें तेरे कपड़े नहीं वेखने तेरा चेहरा नहीं वेखना सब तो पहले नजर तेरी जुत्ती ते जाने कि पालिश तो नहीं सुकरानी टांका तो नहीं सुलवाना जुत्ती तो नहीं टूटी जी किसी कपड़े वाली दुकान पे चले जाओ तो दिल फौरन ख्याल है कपड़ा खरीदने तो नहीं आया। मिठाई वाली दुकान पे चले जाओ फौरन ख्याल है मिठाई खरीदने तो नहीं आया। अल्लाह करे जिस मुकाम पे लेके जाना चाहना वा आसानी नाल पहुंच जावे। मैं आख्या अगर हमाम च जाइए तो तेरे वेखे वाल के वाल कटान तो नहीं आया जुत्ती वाली दुकान पे खड़े हो जाइए ओए समझे कि पालिश करवाने तो नहीं आया। मिठाई वाली दुकान पे और समझे मिठाई लेने तो नहीं आया। कपड़े वाली दुकान पे और समझे एक कपड़ा लेने तो नहीं आया। मैं क्या चला हो गया नाले मानना भी काम वाले आंखें भी काम वाले अकबाले लजपाले मुश्किल कुशाले तो फिर भी दिमाग दे विच ख्याल आवे कि जानते नहीं सुनते नहीं पहचानते नहीं देंदे नहीं। मैं क्या ना ना होए अल्लाह दा वली तू जदों घरों चल लेना साईं पहले ही जान जाते ने की आस लेके आ रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह।
नजर तेरे दिल पे हुंदी है। हाँ जी, हाय हाय, एक हदीस पढ़ दें। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला कुलूबिकुम इन्नल्लाह ला यंजुरुकुम इला मुवालिकुम व सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोगों रब तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, रब तुम्हारे जुस्से कुब्बे नहीं देखता, रब तुम्हारे कद कांठ नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालो दौलत को नहीं देखता, तुम्हारी कोठियां और बंगलों को नहीं देखता, वो देखता है तो बस तुम्हारे दिल को देखता है और दिल की मोहब्बत को देखता है जी। क्योंकि अल्लाह का वली अल्लाह की रहमत का आईनादार होता है। मिरकात पढ़ूंगा, बात लंबी हो जाएगी, बड़ा लंबा मौजू है ये भी। मैं कोई तैयारी करके तो बकायदा नहीं आया अभी, तो ये तो साहिब मज़ार की निगाहे करम है, कलिमात कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुल्ला अली कारी ने लिखा कि अल्लाह के वली का जो दिल होता है ना, ये अल्लाह की रहमत का आईनादार होता है। आसान कर दें सोने, फोटो कापी दुकान वेखी जो फोटो कापी की दुकान वेखी कि कोई ना ओदे शीशे दे उत्ते रखने आ जिदी फोटो कापी करनी होवे, मशीन दे विच रखने आ साफ वर्का जी। ते मुल्ला अली कारी फरमांदे ने अल्लाह दे वली दा दिल है साफ वर्का, जेड़ा उत्ते कागज है ना ओए लोहे महफूज फतन फतन किसु नकुश लोहे महफूज। मुल्ला अली कारी फरमाया लोगो अल्लाह के वली दा दिल लोहे महफूज दी तस्वीरां दा और तहरीरां दा आईनादार है। ओदी नजर तेरे दिल ते वे, अल्लाह दा वली तेरी कार ते नहीं वेखदा कि किड्डी क महंगी कार ते आया है। अल्लाह दा वली ओए मेरे जैसे गरीब पीर भाईया तेरे वास्ते तसल्ली दा समान है। साईं ए नहीं वेखदे किड्डा महंगा लिबास पा के आया है, किड्डी महंगी गड्डी ते आया है जी, और किड्डा सोना दस लखा है। साईं ये नहीं वेखदे, साईं ते ए वेखदे ने दिल विच इरादत कैसी लेके आया है। उच्चा कहना सुभान अल्लाह, मोहब्बत ने क्या सुभान अल्लाह। ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, हाय हाय, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे। अल्लाह वाले जे वेखन ते दिल वेख दे जी। अब इस पर बात सुनिए जो बात करना चाहता था। मेरे बैठे हुए किबला पीर साहब की बारगाह में गालिबन वारबटन से यहाँ करीब कोई देहात था, एक बाबा जी वहाँ से आए, 2-3 साल पहले की बात है। तो मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ जब वो ये बात सुना रहे थे अपनी ज़ुबान से। वो कहने लगे जी हम एक मरतबा काफ़ी पुरानी बात सुना रहे थे, कंधारी साहब के डायरेक्ट वो मुरीद थे। बाबा जी कहने लगे कि हम कंधारी साहब को मिलने के लिए आए, तो और भी साथी थे, कुछ लोगों ने मुरीद होना था, कुछ पहले मुरीद थे। तो वफ़द की शक्ल में यानी चंद लोग इकट्ठे होकर पीर भाई आए। तो कहते हैं जब यहाँ ट्रेन से उतरे ना, तो पुराने हमारे पीर भाई जो बुज़ुर्ग हैं वो जानते हैं कि यहाँ पैदल आने जाने का सफ़र था स्टेशन से यूँ करके। वो कहते हैं जब हम स्टेशन से उतरे ना ट्रेन से, तो मगरिब या इशा के बाद का टाइम था। तो सारे कहने लगे यार पीर खाने जाना है तो कुछ ना कुछ जो है वो तोहफा लेके जाना चाहिए पीर की बारगाह के लिए। तो कहते हैं कि किसी ने मिठाई ख़रीद ली, किसी ने फल ख़रीद लिया, किसी ने कुछ ख़रीद लिया, किसी ने कुछ ख़रीद लिया। बाबा जी कहते हैं मैं बहुत गरीब था, आए कहते हैं मैं बहुत गरीब था। जिन्होंने हज़रत पीर सैयद हुसैन अली शाह साहब की बारगाह के जलवे देखे हैं ना, वो जानते हैं कि आपको गरीब परवर क्यों कहा जाता है, आपको गरीब नवाज क्यों कहा जाता है जी। हाय हाय, बाबा जी कहते हैं कि सारे चले गए, मेरे पास तो किराया भी पूरा नहीं था, तो मैंने ख़रीदना क्या था। कहते हैं परेशान बड़ा मुस्तरब दिल था कि अब अगर ख़रीदता हूँ तो वापसी का किराया नहीं बचेगा, अगर नहीं ख़रीद के लेके जाता तो सारे पीर भाई कुछ ना कुछ पेश करेंगे, मैं अगर पेश नहीं करूँगा तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, परेशान होऊंगा, खजलत का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं मैं यूँ तज़ब्ज़ुब का शिकार था। तो अचानक मैंने दिल में ख्याल किया चलो लंघते रखना है ना, अपना पढ़ते रखना, कुछ करिए सही। बाबा जी कहते हैं कि मैं वो सारे खरीद लिया, नेरा सी, कहते हैं मैं पेशाब करने के बहाने पहलियां विच चला गया, तो 10-15-20 मिनट ला के वापस आया। तो कहते हैं उत्थे मैं की कीता, जिहड़ी कंधे ते चादर सी ना उन्होंने बिछाया, तो मिट्टी दीयां ढेले मिट्टी दे चादर दे पल्लू विच बन्ने, उन्होंने मारी गंढ, ते गंढ मार के अपने कंधे ते पा लिया इंज करके। किसी ने फल चुक्या, किसी ने मिठाई चुकी। हाँ जी, तो कहते हैं रस्ते परेशान में बड़ा कि जे साइयां ने खोल दिता
जे किसी ने पूछ लिया तो बनेगा कि जी, तो क्या कैफियत होगी उन बाबा जी की भी। कहते हैं जब मैं साथियों के साथ पहुंचा ना तो हुस्न इत्तिफाक था, सारे यूं करके कतार में बैठ गए आपकी बारगाह में। कहते हैं इत्तिफाक ऐसा था कि मुझको जगह ही पहले नंबर पर मिली। ऊंचा सुभान अल्लाह कहेगा तो नतीजा देगा ना, गज के क्या सुभान अल्लाह। कहते हैं मुझको जगह ही पहली जगह पर, लाइन में पहली जगह पर मिली। तो सब ने कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ था। और ये बात याद रखें, जब भी पीर की बारगाह में जाए ना तो हदिया लेकर जाना चाहिए, इसमें अपना फ़ायदा है। ये तसव्वुर कुरान ने भी बयान किया है। अगरचे इस आया पाक को मुफस्सिरी ने लिखा, ये मनसूख है कि जब भी नबी से सिर गोशी करो ना पहले कुछ सदका कर लिया करो। ये कुरान ने तसव्वुर दिया है और ये तसव्वुफ का क्या लीजिए एक बहुत बड़ा सबक है। इसका मतलब ये है कि जब पीर की बारगाह में जाएं तो रास्ते में जो भी गरीब मिले कुछ ना कुछ उसको दे के आया करें। बिलखसूस जो आस्ताने पे हो कोशिश किया करें। अगर कुछ झाड़ू दे रहा है, खाना पका रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी बारगाह में पेश किया करें। ये कुरान का तस्वीर दे रहा हूँ आपको। मैं हाफिज नहीं, वरना मैं आज पढ़ के दे देता, वरना मैंने कल परसों ही गालिबन जलालन में ये सबक पढ़ाया है। मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, जब पीर की बारगाह में हस्बे ताकत जो कुछ आप कर सकते हैं करें, मैं अर्ज करना चाहता था। अच्छा, अब वो बाबा जी कहते हैं कि पहले जगह पे मुझको जगह मिली तो बीबा चौंके आपका तकिया कलाम था। इतना मिठा लफ्ज़ है बीबा यार, कंधारी साहब का ये तकिया कलाम था बीबा। हाँ जी, बीबा का साढ़े पंजाबी च तर्जमा है चंगा, नेक, साले, बेहतर। बीबा बड़ा बीबा बन जाए, तो आपका तकिया कलाम था बीबा। अच्छा, कहते हैं कि जब सारे बैठ गए ना तो सब ने वो कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ था। कहते हैं पहले नंबर पर मैं था। तो कंधारी साहब मुस्कुरा के मुझको फरमाने लगे, बीबा ये खोलो तो सही, क्या लेके आए हो। स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह कह रहे तो लज्जत बढ़ जाए। बीबा क्या लेकर आए हो? अब कहते खोलो, दिखाओ तो सही क्या लेकर आए हो। अब खोले तो क्या खोले, ना उगलते बने ना निकलते बने। अगर खोलते हैं तो उसके अंदर तो मट्टी थी, अगर नहीं खोलते तो पीर का हुक्म था उदूली होती है। साईं मुस्कुराए, हाय 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 लाजपाल जो करम करन ना ते तकदीरा इंजी बदल दिया ने। बीबा खोलो तो सही, क्या लेकर आए हो? कहते अब मैं अंदर से मर रहा था, जा रहा था, कैफियत बदल गई, चेहरे के तेवर बदल गए, चेहरे का नक्शा ही बदल गया। करूं तो क्या करूं, खोलूं या ना खोलूं? खोलता हूं तो मट्टी है, नहीं खोलता तो साईं का हुक्म। साईं फरमाया खोलते सही। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है, आज दिलों दी खिड़कियां खोल के सुनो, किस लाजपाल के दर पे आके बैठे हो। फरमाया बीबा खोलो तो सही। फरमाते जब मैंने चादर का पल्लू खोला ना तो अल्लाह की इज्जत की कसम है वो मिठाई बन चुकी थी। गज के बोलो, गज के बोलो सुभान अल्लाह। वो मिठाई बन चुकी थी। लोग क्या जाने कंधारी साहब का मकाम क्या है। अक्सर हमने साहबजादगान से सुना वो तो सब कुछ छुपा के ले गए, वो तो सब कुछ छुपा के ले गए। और बात भी इसी तरह है। ये चंद वो गोशे हैं जो लोगों तक पहुंच गए और हम तक पहुंच गए। फरमाया खोलते हैं तो वो मिठाई बन चुकी। फरमाया चलो हमको भी खिलाओ, साथियों में खिलाओ जी। एदा मतलब हुंदा लाजपाल, शर्मा रखन वाले, पड़दे रखन वाले, करम फरमान वाले। आखिरी गल सुनो, मैं गल खत्म करा और मैं गुजारिश करांगा कि बिला पीर साहब दे अगे भी आजजाना फकीराना कि आप अपने मलफूजात तो नवाजन जी। घर वाले घर दी गल करन ते लज्जत ही हो रहा ना यार। ऊंचा कह सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात सुने मैं बात को। हाय हाय, सिंध में हजरत साहब के, अच्छा मादरस में अल्लामा यासीन साहब ने वो बयान किया ना, तो क्योंकि बात फिर भी बयान कर सकते हैं। जो मैंने सुना है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु गौसे पाक का तशरीफ़ लाना, ये नहीं कि पीर से हंशा ने फरमाया मैंने तो पहले पता ही नहीं सी मादरस से, यूँ नहीं है। क्योंकि पीर साहब की मौजूदगी में जो मैंने सुना वो ये है कि आपने फरमाया था कि नहीं ये नबी पाक नहीं है। यानी बाज़ों ने कहा ना कि ये तो बड़े खूबसूरत हैं, यूँ लगता है जैसे नबी पाक है। फरमाया ये नबी पाक नहीं है। क्यों? उनकी ज़ियारत तो मैंने बचपन के अंदर की हुई थी।
11 साल, लो तस्दीक हो गई ना। किबला पीर साहब फरमा रहे हैं कि आपने फरमाया मैंने 11 साल की उम्र में मदीने वाले की ज़ियारत की थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और किबला पीर साहब ने बकायदा वो तादाद भी लिखी, पूछा भी हज़रत साहब से कितनी बार ज़ियारत की। हाय हाय ऐ साढ़े अल्लाह 7 बार। हाय 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 फरमा रहे हैं एक बार जागते हुए और बाकी मर्तबा ख्वाब के अंदर। पूछा क्या सुभान अल्लाह, मोहब्बत ना क्या सुभान अल्लाह। अकबाल ने क्या सी तेरी नमाज बेसरूर तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसी नमाज से गुजर ऐसे इमाम से गुजर। अकबाल कहंदा जेड़े इमाम दे पीछे तू पिया पढ़ना है जी ओनू ते हुजूरी हासिल कोई नहीं। नमाज दे अंदर खुशू नहीं, खुजू नहीं, हुजूरी नहीं। जेड़े इमाम दे पीछे तू पढ़ना है ओदी ते अपनी तार नहीं जुड़ी हुई। हाँ जी, इमाम तो मुराद मस्जिद का इमाम मेरे वर्गा नहीं। अकबाल कहता ये कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने 2 रकत का इमाम। अकबाल अगर मस्जिद वाला मौलवी नहीं, इमाम नहीं, तो फिर केड़ा इमाम है। अकबाल कहता मैं तो पिया गल करना वा सदीक अकबर दी, उमर फारूक दी, उस्मान गनी दी, मौला अली दी,